नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। कांग्रेस के नेताओं की हालत देखिए। लोकसभा चुनाव पहले टिकट मांगने के लिए लाइन लगती थी और कई सारी अप्रोच लगाई जाती और शायद अटैची भी लेकर घूमते होंगे, लेकिन इस वक्त कोई लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहता। बड़े बड़े नेता भाग छूट रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं मैं बीमार हूं, सचिन कहते हैं कि मैं कहीं दूसरी जगह पर प्रभारी हूं। खड़गे और बाकी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन लोग लड़ने को तैयार नहीं हैं और भाजपा में लड़ने वालों की कमी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी इसलिए हुई कि कांग्रेस ने एक तो कभी भी चुनाव की तैयारियां नहीं की। उनको लगता था हम ही हैं आगे और हम ही हैं पीछे, इसलिए कोई हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, हम ही जीतेंगे। और दूसरा, इन्होंने कभी ये प्रयोग नहीं किया कि पुराने चेहरे हैं, घिस पिट गए हैं, लोग इनसे परेशान हैं, इनको हटाओ, दूसरे चेहरे लाओ। एक परिवार कांग्रेस चला रहा है और एक प्रिंस को राजा बनाने के चक्कर में पूरी कांग्रेस ढह गई। खैर, इन दिनों जोधपुर में कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और केंद्रीय मंत्री है, और सामने कांग्रेस से करण सिंह उचियाडा को टिकट मिला है। उचियाडा कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत बाहरी प्रत्याशी हैं। शेखावत राजस्थान के हैं, जोधपुर में पले बड़े हैं और कहीं और से नहीं आए, कहीं बाहर से नहीं आए। एंटोनिया माइनो जी जो आपकी राजमाता जी हैं, जो सोनिया गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो कहाँ से आई हैं? वो बाहरी नहीं है, वो विदेश से आई है और भारत में यहाँ रहती हैं और अभी 50-60 साल से, जब से शादी करके आई है, दिल्ली में रह रही हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से गए हैं राज्यसभा से। क्यों, दिल्ली में क्या तकलीफ थी? अकाल पड़ गया था क्या? बाहरी आप लोगों की आदत पड़ी हुई। वायनाड किधर है? राहुल गांधी कहाँ रहते हैं, कहाँ पले बड़े हैं? दिल्ली में। और चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? वायनाड में। मतलब एवं ही कांग्रेस, मतलब पता नहीं क्यों जो व्यक्ति कांग्रेस में होता है या कांग्रेस में जाता है, वो वहां जाता ही चूक क्यों जाता है? शेखावत बाहरी कहां से है? कौन से देश से आए हैं? कौन से प्रदेश से आए हैं? राजस्थान के हैं, जोधपुर में रहते हैं, यही पले बड़े हैं, बाहरी हैं। मतलब किसी न किसी को कुछ न कुछ कहना है। अब और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कहना पड़ रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसलिए चुनाव लड़ना नहीं चाहते क्योंकि मोदी की आंधी में उन्हें पता है तिनका भर की तरह रहेंगे और उड़ जाएंगे। शेखावत ने जिस तरीके से काम किए, अभी कर रहे हैं और मोदी की गारंटी के साथ मैदान में है, उनकी गारंटी की कोई समस्या नहीं है। यहां कांग्रेस की गारंटी की समस्या है। अभी कांग्रेस भाजपा की देखा देखी कर रहे हैं कि हम बेटियों के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए वो योजना ला रहे हैं, हम इतने सारे रोजगार देंगे। तो इतने साल क्या हुआ था? 6 दशक से ज्यादा आपकी सरकार रही थी, कितने रोजगार दिए? हाँ, एक नारा जरूर दिया था, गरीबी हटाओ। कितनी गरीबी हट गई? अभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार नहीं दिए, लोग बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार के समय जितने बेरोजगारी की बात कर रहे हैं वो सब कलेक्टर थे, एसडीएम लगे हुए थे, प्रिंसिपल थे, उनको हटा दिया मोदी जी ने आते ही। आपके पास मुद्दे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव की तैयारी करती है, उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेती। इस बार देखिए, अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नरेंद्र मोदी अलग अलग प्रदेशों में घूम रहे हैं। वो कहीं प्रचार नहीं कर रहे, वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो सोचिए भाजपा कितने निश्चित है अपनी जीत के लिए। राजस्थान से 25 की 25 सीटें जाएगी, इतने आश्वस्त हैं। मैं पिछले 7-8 दिन से मार्केट में लोगों से पूछ रहा हूं, नेताओं से मिल रहा हूं, आम जनता से मिल रहा हूं, यहां तक कि ऑटो ड्राइवर से मिलता हूं, वो भी कहते हैं भाजपा आएगी, मोदी आएंगे। कई लोगों को यह नहीं पता कि जोधपुर में भाजपा से टिकट किसको मिला। वो कहते हैं हम मोदी को वोट देंगे। पहली बार वोट देने जाने वाले बच्चे कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप किसको वोट दोगे? मोदी को। तो जोधपुर में कौन खड़ा हुआ? बोला पता नहीं, पर हम मोदी को वोट देंगे। इस तरह वोट देने वाले लोगों को कैसे रोकेंगे? इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत ना कल बाहरी थे, ना आज बाहरी हैं। और जो बाहरी कहते हैं वो अपने कांग्रेस का इतिहास देखें। विदेश से आकर राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं और यहां से राज्यसभा में बैठते हैं। अब उनको देखिए कितना लालच है, उनको सत्ता का, सत्ता सुख चाहिए। कितने बीमार हैं, बार बार उनको अपना इलाज कराने के लिए विदेश भागना पड़ता है, अक्सर बीमार रहते हैं, फिर भी उनको राज्यसभा से राजस्थान से जाना है। कहीं और जगह नहीं मिली, उनके पास नेता नहीं थे, उनको वोट देने वाले नहीं थे, उनके पास विधायक नहीं थे। तो राजस्थान में जो छोटी मोटी व्यवस्था थी
किसी तरह बचे कुचों से काम चलाकर भी राज्यसभा में गई। ऐसा क्या जरूरी था? राजमाता जी को तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट करो, आराम करवाओ, और उनके सुपुत्र जो इतना पैदल घूम रहे हैं उनको भी थोड़ा आराम और रेस्ट करो, क्योंकि वो मुद्दे दे रहे हैं भाजपा को। खैर, कांग्रेस वाले अपने राजकुमार को तो कैसे समझाएंगे। आज की ये बात है कि कांग्रेस वाले बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते, हार से डरते हैं, और दूसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत बाहरी प्रत्याशी नहीं है। मेरी बात सब तक पहुंचेगी, मुझे पता है जरूर पहुंचेगी, कांग्रेस वाले खास तौर से पहुंचाएंगे। खैर, याद रखिएगा, शेखावत स्थानीय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें